जी स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ क्लास न्यू बुक की। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। और उर्दू मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है दर्ज झैल का खासा लिखिए। अब जैसा कि आपने पहली वीडियो अगर देखी है तो फिर तो आपको इसकी बिल्कुल जल्दी से समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखें कि हम जो है इस नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं। फिर आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स और खासा लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये वही काम है जो हम शुरू चैप्टर से कर रहे थे। तो हमें इस बात का पहले पता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। हम जल्दी से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, खासा कैसे लिखते हैं। हमें इस बात का पता है कि जब भी कोई नंबर जो है, यहाँ पे आप खासा लिख लें, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए शॉर्टकट CH लिख लें। हमें पता है कि इस नंबर का डेसिमल पॉइंट जो है, जिसको हम इशारिया कहते हैं, अगर नहीं नजर आ रहा तो वो लास्ट पे होगा। और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जिसको हम उर्दू में हवाले का मुकाम कहते हैं। यहाँ पे हमने इस इशारिया को साइंटिफिक नोटेशन में लाना होता है। तो अब हमने सिर्फ करना क्या है कि हमने इसको काउंट करना है कि ये कितनी दूर था। ये राइट पर है और हम कितने डिजिट इधर मूव करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के लिए? 1 2 3। तो हमने 3 राइट साइड से मूव किया, इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है खासा जो है इसका पॉजिटिव 3 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं पार्ट नंबर 2 में। तो ये देखिए कि ये हमारे पास इधर डेसिमल पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, और ये कितनी दूर है? ये राइट से लेफ्ट की तरफ हमें एक हिंसा यानी कि एक डिजिट जो है मूव करना पड़ेगा, इसलिए इसका खासा या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव 1 है। और अच्छा, पार्ट नंबर 3 जो है इसमें हम देखते हैं कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है वो 5 के बाद है, नॉन जीरो, क्योंकि फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो 5 है। तो यहाँ पे पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट वो लेफ्ट साइड की तरफ है। तो कितने डिजिट है? 1 और 2। तो ये हमने लेफ्ट से राइट की तरफ आना है, तो इसलिए ये जो है वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये -2 होगा, जिसको हम बार लिखते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाए पार्ट नंबर 4 में। तो खासा यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि ये राइट की तरफ है, इसलिए +2। और यहाँ पे पार्ट नंबर 5 में ये आ जाएगा हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो ये लेफ्ट की तरफ है, कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। तो ये 5 बार नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 6 और लास्ट पार्ट है खासा। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कितना होगा? इसका भी डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया में नजर नहीं आ रहा, तो ये लास्ट पे होगा। होना कहाँ चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में? नॉन जीरो, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद, यानी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 1 है। तो यहाँ से कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5। तो ये 5 पॉजिटिव हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उर्दू मीडियम वालों के लिए दर्ज झैल में दिए गए अदाद का लॉगरिथम मालूम कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान है। आपने जो है वो पेपर में जो है वो लॉग कैसे मालूम करना है इन नंबर्स का, वो आपने कैलकुलेटर साइंटिफिक लेकर उससे ये फाइंड करना है। और बोर्ड में जब आप पेपर देने जाएंगे तो कैलकुलेटर भी आपको अलाउ है, और एक बुक छोटी सी मिलती है लॉगरिथम टेबल की, वो भी आप लेके जा सकते हैं। और फर्ज करें कोई भूल भी जाए लेके जाना, तो आप सेंटर में सुपरिटेंडेंट से कह सकते हैं कि हमें लॉग का टेबल दे दें। उनके पास बोर्ड की तरफ से वो सारा टेबल अवेलेबल होता है। ओके, तो आपने कैलकुलेटर से ये मालूम करना है। ये 2 मार्क्स का बोर्ड में पेपर जो आएगा उसमें 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। और कैलकुलेटर से फायदा ये होगा कि नंबर आपको 2 ही मिलेंगे, लेकिन टाइम की बहुत बचत होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको टेबल से कैसे निकाल सकता हूं, तो वो मैंने अलहदा से एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। वहां पे ये तफसील से ये लिखा हुआ है कि ये लॉग के टेबल से हमें लॉग कैसे मालूम होगा, और आंसर जो है वो सेम आएगा। तो अभी हम इनको सॉल्व करते हैं लॉग के साथ। देखिए, ये 43 है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। 43 का आपने लॉग लेना है। आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से क्या करना है कि लॉग का बटन आपको नजर आएगा, उधर आपने लॉग लिखना है और साथ ब्रैकेट डालें या वैसे नंबर लिख लें 43, और इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.633। यहां पे आएगा 46।
तो 4 को मैंने क्या किया 5 लिख दिया, क्यों? क्योंकि 4 के बाद कौन सा डिजिट है 6, 5 से बड़ा डिजिट हो तो हम उससे पहले डिजिट में 1 ऐड करते हैं, ये राउंड करने का मेथड है। और हम क्यों राउंड कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास लॉग जो होता है वो 4 डिजिट्स का होता है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट ही लिखने हैं। कैलकुलेटर हमें बहुत ज्यादा डिजिट देता है, इसलिए हम 4th डिजिट तक इसको राउंड करेंगे। सेकंड पार्ट है 5 7 9, तो लॉग लिखा आपने कैलकुलेटर पर, इक्वल का बटन दबाएंगे, आपको आंसर मिलेगा 2.762। यहां पे आपको मिलेगा 6 7, तो 6 को मैंने 7 कर दिया, क्योंकि 6 के बाद भी 7 है, वो 5 से बड़ा है, तो ये वाला 7 बन गया राउंड करके। अच्छा, बुक पर अगर आपको आंसर 7 की जगह कोई और डिजिट मिल रहा है तो इसका मतलब है वहां पे टाइपिंग एरर है, आपका आंसर ये वाला कैलकुलेटर ठीक दे रहा है। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन टेबल से भी करेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट है 1.982, तो लॉग ये आ जाएगा 0.2971, और 1 के बाद यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे 0 मिल रहा है तो क्योंकि वो 5 से छोटा डिजिट है इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा। यहाँ पे लॉग लिया तो ये नेगेटिव -1 0.575, ये हमारे पास 4th पार्ट था, और यहाँ पे आपको मिलेगा 49। यहाँ पे डिजिट 4 की जगह मैंने 5 लिख लिया, क्योंकि 4 के बाद क्या था 9 था, तो राउंड करके ये 5 बन गया। इसका लॉग लिया तो -1.3279, और इसके बाद जो है वो 0 था, 9 0, तो 0 को हमने वैसे छोड़ दिया, वो 5 से लेस है, इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट पार्ट है लॉग, इसका जब हम लेंगे तो यहाँ पे आएगा -3.4510, ये मैंने आंसर लिखा है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर आपको क्या दे रहा है, वो दे रहा है 09, और यहाँ पे क्योंकि 09 है तो उसके बाद भी 9 है, और ये हमने 09 को क्या कर लिया 10 कर लिया, या ये 9 है और ये 0 है, इस 9 ने इसको क्या कर दिया 1 कर दिया, तो ये राउंड हो गया और लास्ट पे हमने 0 लिख लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स आप कैलकुलेटर से बोर्ड के पेपर में कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमें कहा गया कि इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज। अब उर्दू मीडियम वालों में भी उसने कहा कि अगर लॉग जो है वो 3.177 इक्वल हो, बराबर हो 0.5019 के, तो फिर 10 हज़ार की कीमतें मालूम करें। स्टूडेंट्स, गौर करने की बात यह है कि जरा गौर करें कि जो हमें वैल्यू दी गई है वो क्या है, और इस क्वेश्चन के लिए हमें टेबल देखने की, लॉग का टेबल देखने की जरूरत नहीं, बल्कि यहां से हमें इसकी मदद से ये सारे पार्ट्स हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गौर करें कि जो डिजिट लॉगरिथम में इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से हैं 3177, और इन पार्ट्स में भी आप जरा गौर करें कि क्या डिजिट वही है 3177 3177 3177, तो यही नॉन जीरो डिजिट इस्तेमाल हुए हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है, वो ये है कि हमें वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 3.177 की, यानी कि हमारे पास जब इशारिया यानी डेसिमल पॉइंट इस रेफरेंस पॉइंट के जगह पर होगा तो फिर ये वैल्यू हमें लॉग की मिलेगी, और अगर यहां पर नहीं है तो हम इसको यहां पर लेकर आएंगे, और जब लेकर आएंगे तो आपने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा कि जितना हम डेसिमल पॉइंट मूव करें उतना हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खासा बनता है, तो वो हमने सिर्फ खासा जो है वो ऐड कर देना है। और यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इस आंसर के लिए डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। अब इनके दरमियान कितने डिजिट है, तो वो 3 डिजिट है, तो ये 3 खासा पॉजिटिव हो गया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। तो ये जब खासा पॉजिटिव हमने लिख लिया, अब ये किस लिए लिखा है कि हमने इसको यहाँ पर लेकर आना है, वो हम लेकर तो नहीं आए लेकिन हमने उसके लिए ये खासा लिख लिया है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया है। अब ये इसकी वजह से यहाँ पर समझा जाएगा, तो जब ये यहाँ पर समझा जाएगा तो इसका आंसर हमें दिया गया वो हम इस खासे में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा ओवरऑल ये
क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे 0 है करेक्टरिस्टिक में और ये मंटीसा है, तो करेक्टरिस्टिक्स में ही प्लस होगा, तो ये 3.5019 इस क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर बन गया। ओके, अब यहाँ पे भी वही काम है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट है, यहाँ से 1 डिजिट अवे है राइट साइड पे, तो 1 हमारा करेक्टरिस्टिक हो गया, बाकी हम इस आंसर को ऐड कर देंगे 0.5019, तो ये आंसर हमारे पास क्या हो गया 1.5019। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ये है जहां पे हमने गिवन किया हुआ, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ है, कितने डिजिट है वो 2 डिजिट है, तो इसलिए ये -2 आएगा, और ये वाला जो है वो -2 को हम बार में लिख लेते हैं, तो प्लस क्या कर देंगे हम 0.5019, तो इसको इकट्ठा करके कैसे लिखा जा सकता है 2 बार 0.5019, तो ये हमारे तीनों पार्ट्स सॉल्व हो गए। अच्छा, अगर आप ये वाला आंसर बुक के मुताबिक देखते हैं तो बुक वाले ने क्या किया है कि ये मंटीसा जो है वो क्योंकि -2 है, तो ये -2 हमने लिखा और प्लस मंटीसा जो है वो आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मंटीसा ऑलवेज बी पॉजिटिव, मंटीसा नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है और ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है खासा वो नेगेटिव है। जब हम इन दोनों को कैलकुलेटर से ऐड करते हैं तो फिर हमें जो है वो बुक वाला आंसर मिल जाता है, जो कि हमारे पास है -1.4981। तो ये बुक वाला आंसर अगर आप लेके आना चाहते हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस पे हम आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का आ जाता है और इसको भी आपने कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है। और इसमें करना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे log x लिया हुआ है, यानी x कोई नंबर है जिसका log लिया हुआ है और ये आया, और हमने वो नंबर वापस फाइंड करना है x की वैल्यू को, और ये भी हम कैलकुलेटर से करेंगे। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, और आपको अगर कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता तो फिर ये है कि आप इस कैलकुलेटर को खरीदें और इस पर नंबर सारे देखें, और ये log का बटन आपको नजर आएगा यहाँ पर लिखा हुआ। जब लॉग लेना है तो आपने इस बटन को दबाना है, और जब हमने एंटी लॉग लेना है तो हम यहाँ पे एक कॉर्नर पे बटन लिखा हुआ है शिफ्ट का, येलो कलर ऊपर लिखा हुआ है शिफ्ट, इसको पहले दबाएंगे और फिर लॉग को दबाएंगे तो फिर ये एंटी लॉग का फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो अभी हम इसको फाइंड करेंगे। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम ये लॉग जब उस तरफ लेके जाते हैं तो ये लॉग जो है दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग बन जाता है। क्या बन जाता है, एंटी लॉग। तो इस नंबर का अब हमने कैलकुलेटर से मालूम करना है एंटी लॉग, और वही हमारी x की वैल्यू होगी। आपने सिर्फ यही करना है कि येलो बटन जो कॉर्नर पर है जिसके ऊपर शिफ्ट लिखा हुआ है, आपने उसको दबाना है, ऊपर एक साइन आ जाएगा शिफ्ट का s के नाम से, तो इसका मतलब शिफ्ट का बटन जो है वो एक्टिव हो गया। इसके बाद आपने लॉग दबाना है और वो एंटी लॉग लेगा, तो फिर आपके पास इस तरह 10 की तरह का एंटी लॉग शो हो जाएगा, और फिर आपने ब्रैकेट लगा के तो यहां पर लिखना 0.0065। तो जब इक्वल दबाएंगे तो ये आपको एंटी लॉग देगा उस नंबर का, वो क्या होगा 1.0150। अब 0 के बाद क्या है 7 है, इसलिए मैं इसको 1 कर दूंगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसको राउंड कैसे करना है। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 जब हम लेंगे तो वो भी वैसे ही है कि एक्स लॉग उधर जाके, कुछ बच्चे इधर भी एंटी लॉग ले लेते हैं, इधर भी एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग लॉग को कैंसिल कर देता है, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां से आप डायरेक्ट ही इधर ऐसे एंटी लॉग लिख लें फिर भी ठीक है। तो आपने जब इसका एंटी लॉग लेना है तो ये आपको x की वैल्यू देगा, और वैसे ही दूसरे दे देगा 15.55। अब 55 के बाद 9 है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 6 कर दूंगा। तो यहां पर हमारे पास ये नंबर जो है 4 डिजिट में हमारे पास ये नंबर x की वैल्यू मालूम हो गई। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 में जब हम आते हैं तो ये एंटी लॉग लिया हमने इस नंबर का,
तो ब्रैकेट लगा के आपने कैलकुलेटर पर एंटीलॉग लेना है, और जब आप कैलकुलेटर से इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपको कैलकुलेटर आंसर देगा 3.681 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -4। ये एंड पे कैलकुलेटर पे गौर से देखेंगे तो लिखा होगा। इसको हम आम नंबर में सादा जो है वो नंबर करते हैं। तो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज का पता है, जब हमने की थी, अगर आपने नहीं देखी तो इसी चैनल पर जाकर आप फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख लें, साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पर हम इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे, और क्योंकि ये -4 पावर है तो 4 डिजिट जो है हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। एक डिजिट ये हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए या खूबसूरती के लिए। तो ये हमारा बुक वाला आंसर है। ये आंसर भी अगर आप पेपर में लिखा रहने दें तो फिर भी ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आए x इज इक्वल टू, तो ये एंटीलॉग किसका लिया, -1.5726 का। कैलकुलेटर से जब आप करेंगे तो ये भी वैसे ही आपको आंसर दे। तो इक्वल दबाने से कैलकुलेटर आपको जो आंसर देता है वो आ जाता है 0.02675। तो यहां तक आप देखें कि यहां पर ये आंसर भी आपका सही कंसीडर होगा। अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक हम इसको राउंड करें, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट है 5 है और ये ऑड डिजिट है। जब ये ऑड होता है तो इधर 5 होता है, तो हम इसमें एक ऐड कर देते हैं। तो इसलिए ये आंसर जो है राउंड करके जो है वो 7 की जगह यहाँ 8 बन जाएगा। तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह 5th पार्ट पे है x इज इक्वल टू, ये लॉग उस तरफ किया तो एंटी लॉग बन गया, और आंसर आपको क्या मिला, जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो आपको मिलता है 22,703। तो पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट आ रहे हैं 7, तो वो आप इग्नोर भी कर दें तो कोई बात नहीं, ये आंसर आपका सही कंसीडर होगा। इसके बाद लास्ट वाला पार्ट है x इज इक्वल टू, एंटीलॉग लिखेंगे हम और ब्रैकेट लगाकर -2.0184। जब कैलकुलेटर से आप एंटीलॉग लेंगे तो ये आपको आंसर देगा 9.585 मल्टीप्लाई, लास्ट पे छोटा सा लिखा होगा मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -3। तो आप इसको आम नंबर में जब लिखेंगे तो -3 है, तो यहां से पॉइंट उठाया और हमारे पास ये वाला जो नंबर बनेगा वो बन जाएगा, एक डिजिट 9 खुद बन गया, 2 और 3 और ये पॉइंट लग गया, और ये खूबसूरती के लिए। तो ये आपका आंसर लास्ट पार्ट का बन गया। ओके।